नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। रूस पाकिस्तान की बढ़ती दोस्ती के बीच एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस खुलासे से निसंदेह भारत की नींद उड़ गई होगी, क्योंकि जिस तरह रूस पाकिस्तान में नजदीकियां बढ़ी है वह भारत के लिए खतरे की घंटी है। रूस सदा ही भारत का सबसे घनिष्ठ मित्र देश रहा है। रूस के बाद इजराइल को भारत अपने खास दोस्तों में शुमार करता है। ऐसे में रूस द्वारा पाकिस्तान को अहमियत देने से भारत आशंकित हो रहा है। अभी जो खबर आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान ने गैस लाइन प्रोजेक्ट का प्रबंधन रूस को सौंपने का फैसला किया है। यह पाकिस्तान के पुराने पैतरों में से एक है। भारत के खिलाफ किसी गठजोड़ को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान खुद को गिरवी रखने से भी परहेज नहीं करता है। रूस को ललचाने के लिए पाकिस्तान ने यही पैतरा चला है। उसने अपनी कंपनी का नियंत्रण रूस को सौंपकर उसकी एंट्री अपनी जमीन पर करा दी है। संभवतः वह ऐसा करके सीधे सीधे भारत रूस रिश्तों में सेग लगा रहा है। उसकी मीडिया तो खुशी में आपे से बाहर हुई जाती है और रूस पाकिस्तानी संबंधों को ऐतिहासिक बताने पर लग गई है। इन दोनों देशों की गहराती दोस्ती से भारत की चिंता बढ़ना लाजमी है। पर पहले यह भी समझ लीजिए कि गैस लाइन प्रोजेक्ट में पाकिस्तान ने रूस को कैसे ललचाया है और कैसे उसे पाकिस्तान के करीब लाया जा रहा है। पाक प्रधानमंत्री इमरान खान इस मामले में भारत के दांव को उसी के अंदाज में मात देने की चाल चल रहे हैं। वे पीएम मोदी की तरह व्यापार को बड़ा हथियार बना रहे हैं। जिस गैस लाइन प्रोजेक्ट पर उसने रूस से समझौता किया है, पहले उसे नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन परियोजना कहा जाता था। अब हुए समझौते के मुताबिक इसका नाम पाकिस्तानी स्ट्रीम गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट हो गया है। पाकिस्तान की इसमें 74% हिस्सेदारी रहेगी, जबकि रूस की हिस्सेदारी 26% रहेगी। बड़ा फर्क यही होगा कि इसका व्यावहारिक संचालन रूस की कंपनियां करेगी। इस परियोजना के तहत रूसी कंपनियां प्राकृतिक गैस को कराची के कासिम बंदरगाह से पंजाब प्रांत के कसूर तक लेकर जाएगी। चिंता की बात यही है कि इस परियोजना से पाकिस्तान में रूस के कदम जम जाएंगे। इसके पहले रूस पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी यानी ओजीडीसी और पाकिस्तान स्टील मिल्स की स्थापना में भी मदद कर चुका है। रूस और पाकिस्तान के बीच 2015 में हुए समझौते के मुताबिक कराची से कसूर तक 1000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी गैस पाइपलाइन का निर्माण किया जाएगा। अब इस परियोजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। माना जा रहा है कि ऊर्जा की भारी कमी से जूझ रहे पाकिस्तान को इसमें काफी मदद मिलेगी और यह उसके लिए मील का पत्थर साबित होगी। अब जिन लोगों को यह रिश्ते साधारण सी बात लग रही हो और अभी भी भारत रूस दोस्ती कस्में खाना चाहते हो, उन्हें पूरी तरह समझ जाना चाहिए। दुनिया कोल्ड वार से निकलकर बहुत दूर आ गई है। अब दुनिया का कोई भी देश अपने फायदे के लिए मित्र देशों के शत्रुओं से तो छोड़िए, अपने शत्रु से भी हाथ मिलाने से नहीं हिचक रहा है। इजराइल और खाड़ी देशों के रिश्तों में बदलाव इसका जीवित उदाहरण है। ईरान पाकिस्तान ऐसे संबंधों के गवाह है। खुद बांग्लादेश और पाकिस्तान आजकल खुलकर पींगे बढ़ाते देखे जा सकते हैं। ऐसे में अगर भारत का सदाबहार दोस्त उसके सबसे बड़े दुश्मन के पाले में जा रहा है तो चौंकना लाजमी है। हैरानी की बात यह है कि रूस अनायास पाकिस्तान में नहीं घुसा है, बल्कि पाकिस्तान उसके लिए जमीन तैयार कर रहा है। पाकिस्तान जानबूझकर रूस को लाभकारी प्रोजेक्ट में शामिल कर रहा है। अभी तक रूस ने जिन प्रोजेक्ट में निवेश किया उनसे उसकी कंपनियों ने करोड़ों डॉलर कमाए हैं। इसलिए रूस के लिए पाकिस्तान फिलहाल सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन रही है, जबकि यह मुर्गी भारत के हाथों हलाल होने के भय से उसके छुरे की धार को कमजोर करने की कोशिश में है। इस परियोजना से रूस और पाकिस्तान के बीच आर्थिक सहयोग का एक नया दौर शुरू हो रहा है। ऐसी खबर है कि दोनों जल्दी ही आर्थिक और रक्षा सहयोग के कुछ अन्य समझौतों पर दस्तखत करने वाले हैं। शीत युद्ध के दौरान दुश्मन खेमों में इन दोनों के बीच बन रहे संबंध दक्षिण एशिया में भारत के लिए खतरे की घंटी है। दरअसल पाकिस्तान रूस के साथ रक्षा समझौते पर दस्तखत करके उससे आधुनिक हथियारों का आयात करना चाहता है। उसकी निगाह रूसी लड़ाकू विमानों और S-400 वायु रक्षा प्रणाली पर टिकी है। पाकिस्तान इस एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को रूस से हासिल करने के ख्वाब देख रहा है। भारत पहले ही रूस के साथ 40,000 करोड़ रुपए की इसकी डील कर चुका है, इसलिए पाकिस्तान भी रूस को ललचाकर इसे पाने की कोशिश में है। पाकिस्तान का रूस की तरफ झुकाव के पीछे एक वजह खाड़ी देशों को भी माना जाता है। हाल ही में उसके सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से संबंध बिगड़े हैं। खाड़ी के ये देश पाकिस्तान के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहे हैं। अब जबकि उनसे रिश्ते बिगड़ रहे हैं तो उससे होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए पाकिस्तान की निगाह रूस पर जाकर टिक गई है। पाकिस्तान रूस को अपने लिए रक्षा, आर्थिक और ऊर्जा सहयोग के प्रमुख स्रोत के रूप में देख रहा है। पिछले महीने ही पाकिस्तान ने रूस को खुश करने के लिए उससे 2 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा था। हैरानी की बात यह है कि यह गेहूं बेहद महंगे दाम पर खरीदा गया था। अगर वह यही अनाज भारत से खरीदता तो उसके विदेशी मुद्रा भंडार में लाखों डॉलर का फायदा हो सकता था। मगर पाकिस्तान द्वारा यह सब कवायद रूस को अपने पक्ष में करने के लिए की गई थी। वह ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता है जिससे रूस उसके करीब आ सकता है। रूस का पाकिस्तान के करीब आने की वजह केवल व्यापार भी नहीं है। हाल ही में यूएई, बहरीन और सऊदी अरब अमेरिका के करीब आए हैं। वहीं तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया इस्लामिक दुनिया की गोलबंदी में जुटे हैं। अमेरिका और भारत के रिश्ते इतिहास को पलटकर बेहद मजबूत हो गए हैं।
इससे सिर्फ क्षेत्र में ही नहीं, पूरी दुनिया में नए समीकरण बन रहे हैं। ऐसे में रूस का पाकिस्तान को साथ देना अहम है। अमेरिका से लंबे समय से उसके तनावपूर्ण संबंध भी इसकी एक वजह है। अभी 5 नवंबर को 2 हफ्ते के साझा अभियान के लिए रूसी फौजी टुकड़ी पाकिस्तान में पहुंची थी। इस अभ्यास को दोनों देशों के बीच गहरा रहे सैनिक संबंधों की एक मिसाल माना गया है। इस कड़ी को और मजबूत करने के लिए रूस ने पाकिस्तान के साथ अपने ऊर्जा सहयोग को नया रूप भी दे दिया है। पर सवाल यही है कि भारत इस चुनौती से कैसे पार पा सकता है, क्योंकि यह भारत के लिए ऐसी स्थिति हो गई है जो रूस सोवियत संघ के वक्त से भारत का प्रमुख रक्षा और आर्थिक साझेदार बना रहा, वह बहुविकल्पों पर काम कर रहा है। साल 2015 से पहले तक रूस ने पाकिस्तान को कभी तवज्जो नहीं दी। उससे पहले पाकिस्तान अमेरिकी खेमे का मजबूत साथी हुआ करता था। अब भारत और रूस ज्यादा मजबूत सहयोगी थे। उस दौरान भारत अमेरिकी रिश्ते मजबूत हो चुके थे, परंतु भारत पर रूस के प्रभाव में कोई कमी नहीं आई थी। भारत में आज भी रूस निर्मित 65% हथियार है, परंतु बीते 5 सालों में रूस से खरीदे गए हथियारों में 24% कमी आई है। ऐसे में रूस इस कमी को पूरा करने के लिए अन्य देशों में अपने लिए नए बाजार की तलाश कर रहा है और संभवतः उसकी निगाह पाकिस्तान पर है, क्योंकि अमेरिकी समेत पश्चिमी देशों से हथियार आपूर्ति के उसके दरवाजे बंद हो चुके हैं और रूस कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाना चाहता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अभी तक रूस भारत का समर्थन करता रहा है। कश्मीर मुद्दे पर उसने पाकिस्तान की बजाय भारत का साथ दिया है। यहां चुनौती केवल भारत के लिए ही नहीं है, रूस को भी इस चुनौती से जूझना पड़ सकता है। उसे यह भी डर है कि अगर भारत उसके और पाकिस्तान के संबंधों से नाराज हो गया तो इसकी भरपाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए वह बेहद फूक फूक कर कदम उठा रहा है। अभी तक भारत ने रूस के सामने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। इससे भी कहीं ना कहीं रूस असंतुलित नजर आता है, मगर यह गठजोड़ भारत ज्यादा दिन तक बर्दाश्त करता रहेगा यह भी संभव नहीं है। भारत इसलिए भी चुप है क्योंकि अभी तक उसे इसमें अपने लिए कोई खतरा नजर नहीं आया है। पर भारत को याद रखना होगा कि रूस को ज्यादा छूट खतरा जरूर हो सकता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।